साहब बात कर रहे हैं? जी जी हकीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है। कौन? मैं सलीम बात कर रहा हूँ हकीम साहब। कहाँ से? मैं बरेली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप? आपको मैंने ऐड देखा था टीवी उस पर, यूट्यूब वगैरह पर। अच्छा अच्छा। एक मतलब परेशानी थी, एक थोड़ा सा अंदरूनी मतलब पर्सनल मसला था। मतलब हमारी शादी जो है वो 2 साल हो गए शादी हुए हुए, जी जी। और वो तलाक तक मसला पहुंच चुका अब तक। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने काफी लोगों को दिखाया भी था, तो जी मतलब उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो कुछ लोग बोला ये नफ्सियाती मसला भी हो सकता है तुम्हारा। जी जी। तो मैं थोड़ी सी आपसे 5 मिनट चाहूंगा, मेरी बात सुन लें आप। जी बताइए। ऐसा था कि हमारे जो वालिद साहब थे, जी। वो हलाले का काम करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब से कानून बनाया ना तो वो काम बंद हो गया। जी जी। जब से तो परेशानी हो गई। जी अब जी। वो हुआ ये कि हमारे वाले साहब ने बोला कि बेटा तुम ही मतलब कुछ काम कर लो, इमामत कर लो किसी मस्जिद की। तो जी जी। मैं इमामत के लिए गया, तो जी वहाँ पर जो जिम्मेदारान थे उन्होंने जी। ये बोला कि आप इमाम बनने से पहले तुम्हें अपना वो चेक करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या? भाई ये क्या, वही आला तनासुल। उसके तो उससे मैंने क्या कहा क्या ताल्लुक है? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ आपको, मैं वही तो बता रहा हूँ बात पूरी जी जो मेरे साथ हुई। तो वो मैंने कहा भाई इससे जी। इमामत का क्या ताल्लुक है? तो जी बोले भाई इमामत का ताल्लुक ये है कि फिका में लिखा है कि इमाम का सर बड़ा हो और आला तनासुल छोटा हो और बीवी खूबसूरत हो। तो मैंने कहा भाई ये तो बात मैंने पहली दफा सुनी। बोले ये नहीं तो ये तो, भाई है, हाँ क्योंकि मैंने भी इफ्ता कर रखा है 2012 में, मैं भी आलिम हूँ। ये तो जी जी कहीं जी, मैंने भी नहीं पढ़ा। वहाँ वो दुर्र मुख्तार में भी है, और वो जी किताब उसमें शायद बेहश्ती ज़ेवर में भी कुछ ऐसा मसला है। तो वो जी बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा भाई मुझे मजबूरी है, मुझे नौकरी करनी है। तो उन्होंने कहा भाई जी। तुम्हें ये आला तनासुल जो है तुम्हारा बड़ा है तो छोटा करवाना पड़ेगा। जी अरे मैंने कहा यार ये क्या जी। बात हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो जी वो जो जिम्मेदार थे, अच्छा कोई कहीं और इमामत मुझे मिल नहीं रही थी। तो जी। मैंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा? बोले इसको छोटा करवाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा भाई ये कैसे छोटा हो जाएगा? फिर वो साहब, मैंने मजबूरी के तहत आदमी मरता क्या ना करता। तो मैं एक और हकीम साहब के पास चला गया। मैंने कहा हकीम साहब इसको छोटा करो, कैसे होगा? तो हकीम साहब ने मुझे कुछ लगाने का दिया, वो जी बिल्कुल ही सुगड़ गया। जी। अब वो सुगड़ गया तो अब जी बीवी परेशान। अब मसला वही जी। है कि ये तो अब फिर, आपने जिंदगी तो दाव पर लगा लिया तुम। अब बताओ, मैं वो जो मैं गया था मस्जिद के जिम्मेदारान के पास, तो वो जी। उन्होंने यही कहा कि फिका के अंदर जो हम जो है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अरे उनसे पूछते तो कौन सी फिका है यार, किससे कहाँ देखा है। दुर्र समझ मुख्तार गया। में है, दुर्र मुख्तार में उन्होंने मुझे पढ़ाया। दुर्र मुख्तार में लिखा है कि इमाम की शर्त यह है कि इमाम का सर बड़ा हो, मुंह छोटा जी। हो, बीवी खूबसूरत होनी चाहिए। अब नहीं, एक, वो उसमें ये नहीं है, वो गलत समझे भैया कि इमाम साहब का सर बड़ा हो मतलब कद बड़ा हो कि इमाम साहब ऊंची पोस्ट का हो, मतलब ये है उसमें तो नहीं 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 मतलब। नहीं, वो उस पर सर बड़ा लिखा है, सर बड़ा हो और नुन्नू छोटा हो, यानी आला तनासुल छोटा हो और बीवी खूबसूरत हो। तो अब ये बताइए कि अब तो चलो वो तो हो गया मसला, लेकिन अब वो मतलब एक हकीम साहब ने मुझे लगाने लोगों ने कुछ दे दिया तो मेरा छोटा हो गया। अब वो जी छोटा ऐसा छोटा हो गया, सुगड़ ही गया। जी अब वो जो बेहश्ती जेवर किताब है ना, उसमें एक अशरफ अली थानी साहब ने एक मसला लिखा है जी कि किसी को अपना आला तनासुल बड़ा करना हो या मोटा करना हो तो वो सात सात मकोड़े लाए और उनको मतलब चमेली के तेल में पकाएं, फिर उनको जी सुखाएं, फिर उनको पाउडर बनाएं, पाउडर बनाकर उसको आला तनासुल पे लगाएं, तो वो जी फिर जी। बढ़ जाएगा। अब वो मैंने वो भी कर लिया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए बताइए आप। तो उसमें मतलब छोटा तो नहीं वो, मतलब जब स्टैंडिंग लेता हो तो पूरा हो जाता होगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब वो जो हकीम साहब ने दवाई दी थी छोटा करने की, वो छोटा क्या हुआ, सुगड़ गया, खत्म हो गया, मतलब वो तो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया। मतलब कभी खड़ा भी नहीं होता। कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं, कभी तो होता होगा रात में बीवी के पास जाते हुए। अरे साहब मैं ये कह रहा हूँ कि वो हकीम साहब जो थे वो भी कोई आलिम ही थे। उन्होंने भी, जी उनको भी मैंने ये अपना मसला बताया था। मैंने कहा भाई मैं ऐसे ऐसे इमामत के लिए अच्छा वो भी हैरत कर रहा था आपकी तरह कि भाई ये क्या बात हुई, जी तुम छोटा करवाने क्यों आए हो अपना?
मैंने कहा भाई मैं फला फला मस्जिद में गया था, तो वहाँ के जिम्मेदारान ने जो है ना मेरा चेक कर रहा, बोले भाई ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा ही रिचार्ज चले गो। तो अब वो बोले भाई अच्छा भाई। फिर उनको मैंने फिका वही जो दुर्र मुख्तार किताब थी, दूसरी किताब थी, उनको दिखवाई। मैंने कहा ये आप पता कर लो, फोन पे बात करवाई मैंने जिम्मेदारान से। तो उनकी आप वो तो आलिम थे, मैं तो इतना आलिम नहीं हूँ। तो वो उन्होंने उनसे बात करी तो बोले ठीक है जी। तो बारह लिया कि उन्होंने क्या दवाई दी थी। तुम कहीं और इमामत मिल जाती, काम पे चले जाते कहीं, यार क्या कर रहे भैया। अब बताइए, मैं मतलब अब ये फिका हनफी का मसले की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे भैया पता नहीं किसका मसलक होगा, कोई से हनफी का मसलक में तो कुछ ऐसा नहीं है, अगर है तो उन्होंने गलत मतलब समझा होगा। हाँ नहीं, वो मतलब मुझे पढ़ाया भी, उन्होंने पढ़ाया भी था, मुझे दिखाया था, ये लिखा हुआ है। अब फिर मैंने जो जिन हकीम साहब ने मुझे दवाई दी थी छोटा करने की, उन्होंने उनको भी बताया, तो उन्होंने भी उसकी तस्दीक करी। उन्होंने बेचारों ने दवाई मुझे एकदम नहीं दी जब तक उन्होंने फिका हनफी को पूरी तरह से स्टडी नहीं कर लिया। और मैंने क्या, मुझे मजबूरी थी नौकरी करने की, मतलब इमामत की जरूरत थी। मेरी बात सुनिए जी। जो आयत है उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। आयत नहीं है वो, फिका हनफी का इबारत है वो, कोई मतलब इबारत है, आपको पता होगा ना जहाँ पे है। हाँ हाँ वो मुझे मालूम है। तो मुझे उसका फोटो सेंड करके मुझे सेंड कर दीजिए। जो बात होगी फिर दिन में मैं उसका मतलब देख के मैं आपसे बात करता हूँ बाद में, ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है, लेकिन वो दवाई तो हो जाएगी ना उसकी, क्योंकि दवा मेरी हो तलाक जाएगी। का मसला हो गया, बड़ा खतरनाक वाला मसला हो गया। हाँ। अभी आपकी लाइन पे कौन है? लाइन पर? हाँ, झूठ मत बोलिए। हाँ लाइन पर हमारे साथी हैं। अच्छा हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे उसका हदीस का फोटो सेंड करिए मुझे, जो नहीं उनकी हदीस है। हदीस नहीं है साहब, हदीस नहीं है, फिका हनफी की किताब है दुर्र मुख्तार। अच्छा, दुर्रे मुख्तार में है क्या? जी 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 जी। जी जी, उस किताब का मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, वहाँ से लेके फोटो लेके वहाँ से वो मुझे तो मस्जिद की। मुझे मस्जिद में जाना पड़ेगा, उनके जिम्मेदारान के पास, उनसे लेके देता हूँ आपको मैं, कल देता हूँ आपको, जब ठीक भी है साहब। कल किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, मुझे फोटो सेंड करिए, फिर मैं आपको खुद कॉल करता हूँ, लेकिन मुझे फोटो सेंड जरूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नहीं मैं तो आपको फोटो सेंड किया, वो बल्कि दुर्र मुख्तार में भी है, बेशती देवर में भी है, कई किताबों में है वो, नहीं बहरहाल वो नहीं सारा मैं नहीं भेज दूँ आपको। नहीं, उसमें जो भी कुछ है मैं उसको मतलब खुद से भी छानबीन करके अपने उस्ताद से पूछ के सबसे वो करके तो मैं नहीं आपको बताता हूँ, ठीक वो है। तो आप तहकीक करेंगे फिका हनफी को, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन मेरी दवाई का मसला पूछ रहा था मैं। वो तो मैं भेज नहीं दूंगा आपको, दवाई का कैसे होगा। नहीं, दवा का मसला भी इंशाल्लाह वो तो मैं आपको दे दूंगा, जी जी जी। उसमें तो कोई वो राय नहीं है, इंशाल्लाह वो तो दोबारा से उसकी अरे सैंपलिंग साहब, करनी है। अरे साहब, मैं आपको क्या बताऊं, अंदर की बात है। वो लोग तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं अंधा हो गया था, मतलब मजबूरी के तहत, पैसे थे नहीं। वो तो मतलब ये था कि वो तो यहाँ तक के कह रहा था कि बीवी दिखाओ, बीवी तुम्हारी खूबसूरत है नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, बड़ी मुश्किल से उनको बीवी के चक्कर में बनाया कि भाई बीवी मेरी सही है, तुम क्या 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 जिद कर रहे हो। तो बहरहाल ये है कि वो तो नहीं बीवी नहीं खूबसूरत नहीं तो, ये नहीं, नहीं अजीब अजीब मसले फिक्र में लिखे हुए हैं। उसकी बात, वो तो आपकी दवा का मसला है, वो आपका इसका मसला है। इंशाल्लाह मैं इसकी पेंडिंग करवा के आपको इंशाल्लाह फिर से दोबारा तैयार हो जाएंगे आप। जी जी इसमें जी, तो कोई बस दिक्कत बस बस नहीं है। मुझे वही मेरा शादी का मसला सही हो जाए। मैंने इमामत छोड़ जी दी। जी। अब मैं मतलब कोई और काम कर लूंगा, लेकिन मेरी जब से बीवी का मसला नहीं चला है नहीं तो मैंने सब कुछ छोड़ नहीं दिया। नहीं नहीं, नहीं, बीवी से बोल रहे सिर्फ अच्छा, एक महीने का टाइम दीजिए मुझे। हमारे अब्बा हलाले का काम करते थे, तो उनका काम धंधा बंद हो गया, तो इस वजह से हमें परेशानी आ गई। अब हम घर में बैठे हुए हैं, खाली काम धंधा कुछ है नहीं। तो साहब नहीं मैं नहीं, कल तो आपको फोटो भेजता हूँ, आप मेरी दवाई का मतलब उत्तर रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं हकीम आप। साहब, आपका नाम क्या, भूल गया मैं। हकीम अर्शद। कौन? हकीम अर्शद। कहाँ के हैं, कहाँ पर साहब आप? देवबंद। नहीं देवबंद से तो है, लेकिन आपका देवबंद में ही मदरसा मतलब है, खिदमत करते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, देवबंद के पास थाना भवन पड़ता है, पास में कस्बा, अच्छा, वहाँ पे। थाना भवन के हैं। जी जी। तो अरे साहब, तो फिर इससे अच्छी क्या बात है, मैं तो आ भी जाऊंगा वहाँ पर, कोई बात नहीं है। नहीं बस नहीं, आप दवाई का देख ले, फिर मैं आता हूँ आपके पास इंशाल्लाह। मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे फोटो सेंड करिए, फिर मैं आपसे सब बातें बाद में करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरे फोन आ रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी है, ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।